गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है आपका इनक्यूबेटर। मैं एसडीसीएम की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। मैं नीतू शर्मा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनक्यूबेटर के बारे में। इनक्यूबेटर का जो हिंदी मीन्स है वो क्या होता है, ऊष्मायत्र, या इसको हम क्या कहते हैं, डिम्बोक भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो है इनक्यूबेटर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या इसका उपयोग है, कैसे ये कार्य करता है, कैसे इसकी कार्य प्रणाली है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपका जो इनक्यूबेटर है उसका उपयोग हम ऊष्मायत्र या डिम्बोक के रूप में करते हैं। यह एक प्रकार का उपकरण होता है। उपकरण मतलब एक प्रकार की मशीन होती है जिसके द्वारा कृत्रिम विधि से अंडों को सेया जाता है। मतलब कृत्रिम विधि से, मान लीजिए किसी मुर्गी ने अंडे दिए और यदि वो सेने में उनको असमर्थ है, या हमें ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए है, अंडे चाहिए हैं, या हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे चाहिए हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास अंडे हैं और हमें उनके क्या बनाना है, चूजे बनाना है। तो कृत्रिम विधि से हम उन अंडों को क्या करते हैं, इस इनक्यूबेटर की सहायता से सेते हैं और बाद में उनसे क्या निकल आते हैं, चूजे निकल आते हैं। और चूजे जो निकलते हैं वो आपके लगभग इनकी निकलने की जो संभावना होती है, चूजे की निकलने की संभावना होती है, वो कितनी होती है, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है 50 से 75% इनकी जो है संभावना होती है, चूहों के बाहर निकलने की संभावना होती है। कि अगर हम उनका उपयोग इनक्यूबेटर का उपयोग से यदि अंडों को सेएंगे तो इनका जो परसेंटेज निकलेगा, कितना निकलेगा, 50 से 75% संभावना रहती है कि इससे क्या निकलेंगे, आपके चूजे निकल आएंगे। उसके बाद ये कार्य कैसे करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, ठीक है, और फिर इसमें क्या क्या कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो जो इनक्यूबेटर है उसमें आपके उपयोग क्या क्या हैं, ठीक है। तो इनक्यूबेटर का उपयोग मुख्यतः वैसे तो माइक्रोबायोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल है, हेमाटोलॉजिकल है और बायोकेमिस्ट्री सहित विभिन्न क्षेत्रों में इनक्यूबेटरों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, इनक्यूबेटर का उपयोग करते हैं। प्रत्येक प्रयोगशाला के आवश्यक उपकरणों में प्रयोगशाला इनक्यूबेटर भी पाया जाता है। जितने भी प्रयोगशाला के उपकरण होती हैं, जो भी उपकरण प्रयोगशाला में पाए जाते हैं, उन सब में क्या होता है, आपका जो इनक्यूबेटर होता है वो बहुत मुख्य भाग होता है। अब जो इनक्यूबेटर है और उसके क्या उपयोग हैं, तो इनक्यूबेटर के और क्या उपयोग है, माइक्रोबायोलॉजी विभाग में इसका उपयोग होता है, जहाँ पर क्या होता है, किसी सैंपल में, मान लीजिए हम माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हैं या माइक्रो बैक्टीरियल विभाग में हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो इनक्यूबेटर का उपयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, तो माइक्रोलॉजी विभाग में मान लीजिए हमें किसी सैंपल से क्या मिला है, बैक्टीरिया आपको प्राप्त हुआ है। तो उस बैक्टीरिया को हम ग्रोथ करवाने के लिए, ठीक है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया के हमें सैंपल मिले हैं, लेकिन वो उसके लिए जो एटमॉस्फेयर है हमारे वहाँ का लैब का, या जहाँ पे हमें बैक्टीरिया मिला है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है, कम है उसके हिसाब से या फिर ज़्यादा है। तो इनक्यूबेटर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उस टेम्परेचर को जो है कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इनक्यूबेटर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इनक्यूबेटर में हम उस बैक्टीरिया के सैंपल को रखेंगे और वह जो आपका बैक्टीरिया है वो जितने तापमान पर, जितने डिग्री सेल्सियस पर ग्रो कर सकता है, उतना टेम्परेचर हम उसमें सेट कर देते हैं ताकि उसको जो प्रॉपर है वो उसको तापमान मिल सके, ठीक है, ना वो उससे ना ज़्यादा तापमान मिले और ना उसको कम मिले। जितना तापमान उस बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए चाहिए है वो उतना तापमान उसको मिल जाए। यदि हम बात करें कि जो इनक्यूबेटर है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो इसमें आपके मुख्यतः 5 भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है आपका, यह दोहरी परत वाला कैबिनेट होता है। जो चैम्बर है, फर्स्ट आपका भाग है चैम्बर, वो क्या रहता है, उसमें 2 तरह की परत रहती हैं। कैबिनेट होता है जिसमें मटेरियल को रखा जाता है। मान लीजिए जो हमें बैक्टीरिया प्राप्त हुआ था या बैक्टीरिया के जो सैंपल प्राप्त हुए थे, उस बैक्टीरिया के सैंपल को हम किस में रखते हैं,
चैम्बर में रखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं कैबिनेट इंक्यूबेटर का मुख्य भाग होता है जिसमें क्षमता साइज के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। ठीक है, इसकी क्षमता को हम क्या कर सकते हैं, कम या अधिक अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैबिनेट को बंद करने के लिए सभी इंक्यूबेटरों में एक दरवाज़ा मौजूद रहता है। जो कैबिनेट होता है उसमें क्या रहता है, एक दरवाज़ा मौजूद रहता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, दरवाज़ा का एक भाग जो रहता है कांच का बना होता है जिसके अंदर झांका जा सकता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा इंक्यूबेटर के बारे में। ये दोहरी परत वाला होता है जिसमें कैबिनेट इंक्यूबेटर का मुख्य भाग है, जिसमें क्या रहता है, क्षमता साइज के अनुसार कम या अधिक हम इसकी कर सकते हैं। दूसरा इसका क्या उपयोग है चैम्बर का, कैबिनेट को बंद करने के लिए सभी इंक्यूबेटरों में एक दरवाज़ा मौजूद होता है जिसके बाहर एक हैंडल लगा होता है। उस दरवाजे के बाहर क्या लगा होता है, हैंडल लगा रहता है। दरवाज़ा का एक भाग, जो उसका एक भाग में तो हैंडल लगा और दूसरे भाग में कांच का बना होता है जिसके अंदर झांका जा सकता है। दूसरा इसका जो पार्ट्स रहता है वो क्या रहता है, आपको बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा जो पार्ट रहता है आपका इंसुलेटेड मटेरियल। इंसुलेटेड मटेरियल क्या है, यह एक तार होता है। जो इंसुलेटेड मटेरियल है वो क्या रहता है, एक तार होता है जो बिजली से जुड़ा रहता है। ये जो तार है वो किससे जुड़ा रहता है, बिजली से जुड़ा हुआ होता है। स्विच ऑन होने पर इसमें विद्युत प्रवाह होता है और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं इस तार में क्या होने लगता है, विद्युत प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, जिसमें यह कैबिनेट को गर्म करते हैं और जैसे ये विद्युत प्रवाहित इस तार में हो रही है तो इसका कार्य क्या होता है कि ये अपने ये क्या करता है, बेटा बाहर जो ये क्या करता है, इसको क्या करता है, ये आपको इंसुलेटेड जो चैम्बर है उसको गर्म करने का कार्य करता है। दूसरा आपका आपका जो थर्ड भाग होता है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या होता है, जो वेंटिलेटर है वेंटिलेटर की सहायता से कैबिनेट के आंतरिक वातावरण वेंटिलेशन के लिए कैबिनेट में 2 छेद होते हैं। फोर्थ इसका भाग जो होता है वो होता है आपका थर्मामीटर। थर्मामीटर आपको दिखाई दे रहा होगा, थर्मामीटर ये किस आकार का होता है, ये एल आकार का होता है। इंक्यूबेटर की बाहरी शीर्ष भाग पर एक थर्मामीटर रखा जाता है। थर्मामीटर किस आकार का होता है, एल आकार का होता है, जिसका पहला सिरा किससे जुड़ा रहता है, इंक्यूबेटर के बाहर रहता है ताकि तापमान को आसानी से क्या कर सकें, घटा या बढ़ा हम अपने अकॉर्डिंग सकते हैं। मान लीजिए हमें कम तापमान की आवश्यकता है तो हम उसका तापमान जो है वो कम कर सकते हैं और यदि हमें अधिक तापमान की आवश्यकता है तो हम उसके थर्मामीटर की सहायता से उस तापमान को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और जो थर्मामीटर का दूसरा सिरा जो रहता है वो किससे संबंधित रहता है, बल्ब के साथ इंक्यूबेटर में लगा रहता है। लास्ट इसका जो भाग होता है इंक्यूबेटर का, जो इंक्यूबेटर का लास्ट भाग होता है वो है थर्मोस्टेट बटन के द्वारा तापमान को सेट किया जाता है। जो थर्मोस्टेट बटन रहता है इसके द्वारा तापमान को हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इच्छित तापमान प्राप्त किया जाता है। इंक्यूबेटर में इच्छित तापमान को सेट करने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। हमें जितना तापमान चाहिए है उस तापमान को कौन सेट करता है, हमारा थर्मोस्टेट बटन की सहायता से हम इस तापमान को सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक उस तापमान पर इंक्यूबेटर को तब तक बनाए रखता है जब तक कि तापमान फिर से बदलना जाए। जो थर्मोस्टेट रहता है वो उस तापमान को तब तक आपको बनाए रखता है जब तक कि आप दोबारा से उस बटन को दबाएं नहीं या दोबारा से आप तापमान को चेंज करने का प्रयास ना करें, तब तक उसमें क्या रहेगा, वही जो है आपका बना रहेगा। अब इंक्यूबेटर का सिद्धांत क्या है, एक इंक्यूबेटर इस सिद्धांत पर आधारित, इनका सिद्धांत क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके भाग पढ़े, उसकी कार्यप्रणाली पढ़ी। ठीक है, अब इंक्यूबेटर का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। एक इंक्यूबेटर इस सिद्धांत पर आधारित है कि सूक्ष्म जीवों को उनके विकास के लिए एक विशेष पैरामीटर की आवश्यकता होती है। उन पैरामीटर को इंक्यूबेटर उपलब्ध करवाता है। जो पैरामीटर की आवश्यकता होती है, इंक्यूबेटर का क्या कार्य है, वो उस पैरामीटर को क्या करवाता है, उपलब्ध
करवाता है। ठीक है, दूसरा इसका क्या उपयोग है, जिसके कारण इंक्यूबेटर में रखे गए सामग्री जैसे रीजेंट को उचित तापमान पर क्रिया करवाने के लिए वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। जैसे किसी बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए उचित तापमान उपलब्ध कराता है। ये क्या करता है, मैंने बताया था आपको, ये जो बैक्टीरिया है, मान लीजिए कोई वायरस को हमें करना है या किसी सेल को हमें कल्चर करना है, तो उसके ये कल्चर करने के लिए हमारे लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है इंक्यूबेटर के बारे में, ये किस प्रकार का होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऊष्मायंत्र या डिम्बो भी बोलते हैं, इसको हम ड्राई वाटर बाथ भी बोलते हैं। इसमें 5 भाग होते हैं। ठीक है, चैम्बर, इंसुलेटेड मटेरियल, वेंटिलेटर, थर्मोमीटर एंड थर्मोस्टेट। ठीक है, ये इसके भाग होते हैं और इसका उपयोग हम किस में करते हैं, किसी बैक्टीरिया को ग्रोथ में या किसी सेल की ग्रोथ में इसका उपयोग किया जाता है, या फिर अंडे सेने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, और आप लोग अपना जो टॉपिक वाइज जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर रही हूँ उनको आप लोग देखिए और अपने नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए उसमें।